माँ बाबूजी, आप लोगों की टिकट में चार धाम यात्रा की ट्रेन जाती है, उसमें करवा देता हूँ। उसमें आप लोगों को सभी चीज़ की सुख सुविधा मिलेगी। खाने पीने से लेकर हर जगह ठहरने की व्यवस्था वहीं लोग अरेंज करते हैं। हमें कुछ नहीं करना होता है और पूरी ट्रेन में सब यात्री इसी शहर के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप कहो तो मैं दीदी और जीजा जी से भी पूछ लेता हूँ। वह भी जाना चाहते हैं तो आप चारों की टिकट साथ में करवा देता हूँ। वो लोग आपके साथ रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। मयंक ने अपने पिता दीनदयाल और माँ कौशल्या से कहा। मयंक बेटा, हमने तो तुमसे पहले ही बोल दिया था कि जाएंगे तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे। और वैसे भी तुझे तो पता है, तेरी बहन के ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं हैं। वो लोग रीना को कभी हमसे मिलने के लिए भी नहीं भेजते हैं। हमारे साथ चार धाम की यात्रा पर तो तब भेजेंगे। उनकी बेटी रीना के ससुराल वालों का व्यवहार कुछ ठीक नहीं था। वो लोग रीना को मायके भी बहुत कम भेजते थे। बेटे, हम तेरे साथ जाएंगे तो कहीं हम दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो तुम हमें मुक्ति धाम तक तो लेकर जा सकते हो ना, वरना हमारी बाडी लावारिसों की तरह जाने कहाँ जाएगी। तू अपने बूढ़े माँ बाप की इतनी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है जो तुम परिवार की खुशी के लिए समय न निकाल पाओ? दीनदयाल जी ने उदासी भरे शब्दों में कहा। पास में ही खड़ी मयंक की माँ ने भी सर हिलाकर उनका समर्थन किया। पिताजी, आप मेरी मजबूरी अच्छे से जानते हैं, फिर भी ऐसा बोल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वह मुझे ही हैंडल करना है। प्रोजेक्ट हेड हूँ तो पूरी जिम्मेदारी मेरी ही है। काम ज़्यादा है और यह प्रोजेक्ट बहुत लंबा भी चलेगा, इसलिए 2 सालों तक तो मैं इतनी लंबी छुट्टी नहीं ले सकता। मेरी नौकरी का सवाल है। आपके घुटनों का दर्द भी बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ घुटनों के ऑपरेशन के पहले आप तीर्थ यात्रा कर ले। ऑपरेशन के बाद लंबी यात्रा कर पाना असंभव हो जाएगा और ऑपरेशन के लिए हम 2 साल तक नहीं रुक सकते। मैं भी जरूर साथ चलता, पर मैं जा नहीं सकता, इसलिए आप दोनों चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। भावुकता में निर्णय ना ले, समय पर सब काम जरूरी है। अभी आपकी बरसों की ख्वाहिश पूरी होने का मौका आया है। अपनी जिद छोड़ो और तीर्थ यात्रा करके आ जाइए। मयंक ने सीधे सरल शब्दों में अपनी बात कही। मयंक बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? माता पिता से ज्यादा प्यारा तुम्हें अपना काम है। हमारी उम्र भी हो चली है। तेरे पिताजी ने इतनी बड़ी बात कह दी, क्या पता हम लौट कर आए भी या नहीं। फिर भी तुमने इस बात पर गौर ही नहीं किया। लगता है तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हो। कौशल्या जी ने उदासी भरे शब्दों में कहा। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। और आप दोनों इतना नकारात्मक क्यों सोच रहे हो? मैं जानता हूँ आप लोगों की यही सही उम्र है यात्रा पर जाने की। उम्र बढ़ने पर तो दिक्कत आती है, और पापा के ऑपरेशन की बात भी तो है। यही परेशानी मुझे सता रही है, इसलिए सोच रहा हूँ आपकी ख्वाहिश जितनी जल्दी हो पूरी हो जाए। कुछ नहीं होगा। आप दोनों को जैसे जा रहे हैं वैसे ही खुशी खुशी आएंगे। ईश्वर के दर पर जा रहे हो, खुशी से जाइए, मन में कोई शंका मत रखिए। अभी मुझे ऑफिस का जरूरी कुछ काम है, शाम को आप लोगों से बात करूंगा, कहकर मयंक चला गया। मयंक के जाते ही घर में पड़ोस में रहने वाली कौशल्या जी की सहेली सरला आई। कौशल्या के चेहरे की शिकन देखकर कारण पूछने पर कौशल्या ने सब कुछ बता दिया। कौशल्या की बात सुन सरला जी ने कहा, कौशल्या, तुम खामखा परेशान हो रही हो। अपने बेटे को गलत मत समझो। यह सोचो कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी करने की सोची तो सही। तुम पर खर्च करने में वह कभी पीछे नहीं रहता है। अपनी नौकरी के कारण वह तुम दोनों के साथ नहीं जा सकता है, पर तुम दोनों की चिंता उसे बहुत है। एक मेरा बेटा है, विदेश में बैठा है, उसे कह कहकर थक गई कि 4 धाम यात्रा ट्रेन में मेरी टिकट करवा दे, तो कहता है माँ तुम 4 धाम जाकर क्या करोगी? वही भगवान यहाँ के मंदिरों में हैं, यही अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन कर लो। अब बताओ कौशल्या, ऐसी संतान को क्या कहें?
इसलिए मयंक के बारे में गलत मत सोचो। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसकी अपनी मजबूरी है, जो अच्छाई है उसे स्वीकार करो और अपने बेटे का दिल मत दुखाओ। ऐसे बेटे बड़े किस्मत वालों को मिलते हैं। दीनदयाल भाई साहब और तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जिनकी संतान उनके बारे में इतना सोचती है। सरला की बात दीनदयाल और कौशल्या जी को समझ आ गई। दीनदयाल जी ने तुरंत फोन कर मयंक को टिकट करवाने को कह दिया। मयंक भी बहुत खुश हो गया। शाम को कौशल्या जी ने मयंक से कहा, हमने जिद छोड़ दी बेटा, तेरी बात मान ली। हम सिक्के का एक ही पहलू देख रहे थे और तुम्हें गलत समझ रहे थे। चिंता मत करो, अब हम समझ चुके हैं। बड़े भाग्य वाले हैं हम लोग जो तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। भगवान हर जन्म में तुझे ही हमारा बेटा बना कर भेजे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।